समंदर की खामोश लहरें अक्सर वो राज अपने अंदर छुपा लेती हैं जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल के अंदर तक उतारी जाती हैं। ये वो जगह है जहां हर कहानी के पीछे एक छपी हुई हकीकत होती है, हर चेहरे के पीछे एक खामोश दर्द होता है और हर अंजाम हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने अपनी जिंदगी में किया सही किया और किया गलत। आज की कहानी एक ऐसे मछेरे की है जो समंदर की लहरों के साथ जीता था, मगर अपने ही दिल के अंदर छुपे लालच से हार गया। और फिर एक दिन एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी को ऐसी गहराई में ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक जाल, एक लालच और एक ऐसी तकदीर जो उसे हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दर्द भरी और सबक आमोज कहानी। वो जाल जो उसकी जिंदगी फांस गया। समंदर के किनारे आबाद एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मछेरे अपनी कश्तियों को पानी के हवाले कर देते थे। उन्हीं मछेरे में एक नाम सलीम का भी था। सलीम ना तो सुस्त था ना ही बेईमान, मगर उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। हसद की आग। हर रोज वो अपनी छोटी सी कश्ती में जाल डालकर घंटों समंदर में गुजार देता, मगर वापसी पर उसके जाल अक्सर खाली होते या इतने कम कि घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। घर आते ही इसका छोटा बेटा दौड़कर इससे लिपट जाता। अबू, आज कितनी मछलियां लाए हैं? बच्चे की आंखों में उम्मीद चमक रही होती। सलीम एक लम्हे के लिए रुक जाता, फिर मुस्कुरा कर कहता, बस बेटा, आज थोड़ी कम थी, कल ज्यादा ले आएंगे। मगर उसके लहजे में छपी थकन और दिल की टूट फूट को सिर्फ वही जानता था। अंदर से इसकी बीवी आयशा आवाज देती, सलीम आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। सादा सा खाना, चंद रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। सलीम खामोशी से बैठकर खाना शुरू कर देता, मगर उसकी नजरें कहीं और होती थीं। वो बाहर गली में खड़ी कश्तियों को देख रहा होता, खास तौर पर एक कश्ती को, करीम की कश्ती। करीम गांव का वो मछेरा जो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हर शाम जब सूरज डूब रहा होता, करीम की कश्ती मछलियों से भरी होती और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते, कोई इससे खरीदारी करता, कोई तारीफ करता। वाह करीम, आज तो कमाल कर दिया भाई, तुम्हारी किस्मत तो खुल गई है। सलीम दौड़ खड़ा सब कुछ देखता रहता और उसके दिल में एक चुभता हुआ सवाल जन्म लेता, आखिर ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं और उसके पास है? एक रात जब सलीम अपने घर की छत पर लेटा आसमान को देख रहा था, उसने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, मैं भी तो मेहनत करता हूं, फिर मेरे हिस्से में ये कमी क्यों? हुआ में एक खामोशी थी, जैसे जवाब कहीं छप गया हो। अगले दिन सलीम ने फैसला किया कि वो समंदर में थोड़ा और आगे जाएगा, शायद किस्मत इसका साथ दे दे। वो सुबह सवेरे कश्ती लेकर निकला। पानी पुरसुकून था और आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ। काफी देर तक जाल डालने के बाद भी कुछ खास हाथ न आया, तो वो थक कर कश्ती के किनारे बैठ गया। इसी लम्हे इसकी नजर दूर जाती हुई एक कश्ती पर पड़ी। वो कश्ती करीम की थी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। करीम आम रास्ते की बजाय एक अलग सम्त में जा रहा था, ऐसी सम्त जहां आम तौर पर कोई मछेरा नहीं जाता था। सलीम ने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा, ये उधर क्यों जा रहा है? इसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। वो कुछ लम्हे सोचता रहा,
फिर इसने कश्ती का रुख आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ मोड़ दिया। बस देखता हूं आखिर राज क्या है। हुआ थोड़ी तेज होने लगी थी और समंदर का रंग भी गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे सलीम आगे बढ़ रहा था, इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर कुछ गलत निकला तो, या शायद यही वो जगह है जहां किस्मत बदलती है। कुछ फासले पर जाकर उसने कश्ती रोक ली और दूर से देखने लगा। करीम की कश्ती अब तकरीबन एक सुनसान हिस्से में थी। वहां न कोई और मछेरा था, न कोई आवाज, सिर्फ समंदर की लहरें और खामोशी। सलीम ने देखा कि करीम ने जल्दी जल्दी जाल फेंका और चंद ही लम्हों में उसे ऊपर खींच लिया। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। जाल मछलियों से भरा हुआ था। इतनी जल्दी? सलीम के दिल में एक चिंगारी सी भड़की। ये मुमकिन ही नहीं। मैं घंटों मेहनत करता हूं और ये। वो मजीद करीब जाने का सोच ही रहा था कि अचानक करीम ने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे वो किसी को देखने से डर रहा हो। यह देखकर सलीम फौरन नीचे झुक गया और अपनी कश्ती को थोड़ा पीछे कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कुछ छुपा रहा है। कुछ लम्हों बाद सलीम ने दोबारा सर उठाकर देखा। इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए बिल्कुल नया था। दूर हल्के अंधेरे में दो और कश्तियां नमूदार हुईं। वो सीधा करीम की कश्ती के पास आकर रुक गईं। ये और कौन है? सलीम की सांस रुक गई। वो लोग आपस में आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे और फिर जल्दी जल्दी जाल खींचने और कुछ अदल बदल करने लगे। लेकिन फासले की वजह से साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक बात वाज़ेह थी, ये सब आम मछेरे वाला काम नहीं था। सलीम के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ये सब गलत काम कर रहे हैं? यही वो राज है जिसकी वजह से ये सब कामयाब है। हुआ अब मजीद तेज हो चुकी थी और समंदर की लहरें कश्ती से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे कोई उसे खबरदार कर रहा हो। मगर सलीम के अंदर की आवाज कुछ और कह रही थी। अगर यही रास्ता है तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने आखिरी बार इस मंजर को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कश्ती का रुख वापस गांव की तरफ मोड़ लिया। मगर इस बार वो पहले वाला सलीम नहीं था। इसके दिल में एक सवाल नहीं, बल्कि एक फैसला जन्म ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सलीम की आंख खुल गई। नींद तो वैसे भी कहां आई थी। रात भर वो करवटें बदलता रहा। कभी समंदर का वो सुनसान हिस्सा उसकी आंखों के सामने आता, कभी करीम की भरी हुई कश्ती और कभी वो दो पुरस्रार कश्तियां। आयशा ने आंखें मिलते हुए पूछा, आज इतनी जल्दी जाग गए? तबीयत तो ठीक है? सलीम ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, हां, बस नींद पूरी हो गई थी। आज जल्दी निकलना है। आयशा ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, सलीम, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ दिनों से बहुत खामोश हो गए हो। सलीम ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कुराहट दी। कुछ नहीं, बस काम का दबाव है। मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, एक राज जो अभी राज ही था, मगर ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला था। वो बगैर कुछ खाए ही उठा और कश्ती की तरफ चल दिया। समंदर आज मामूल से ज्यादा खामोश था। हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, जैसे सब कुछ एक गैर मामूली दिन का इंतजार कर रहा हो। सलीम ने कश्ती को पानी में धकेला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। आज इसका मकसद मछलियां पकड़ना नहीं था। आज वो सच के करीब जाना चाहता था।
वो सीधा इसी समत बढ़ने लगा जहां उसने कल करीम को देखा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक खिंचाव भी, जैसे कोई उसे इसी तरफ बुला रहा हो। कुछ फासले पर जाकर उसने कुश्ती की रफ्तार कम कर दी और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर तरफ खामोशी थी। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया हूं? उसने खुद से सरगोशी की। अचानक दूर उसे एक कश्ती नजर आई। वो करीम ही था। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी कश्ती एक तरफ करके खुद को छुपाने की कोशिश की और दूर से देखने लगा। करीम ने इधर उधर देखा, फिर वही किया जो कल किया था। जल्दी से जाल फेंका और चंद ही लम्हों में उसे खींच लिया। और एक बार फिर जाल मछलियों से भरा हुआ था। यह कैसे मुमकिन है? सलीम के लबों से बेइख्तियार निकला। मगर इस बार सलीम सिर्फ देखने पर इक्तिफा नहीं करना चाहता था। उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कश्ती को थोड़ा और करीब ले आया। पानी की हल्की हल्की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अब इतना करीब था कि करीम की हरकत साफ नजर आ रही थी, मगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी लम्हे वही दो कश्तियां दोबारा नमूदार हुईं। सलीम की सांस जैसे रुक गई। वो लोग करीम के पास आए और इस बार वो थोड़ा और गौर से देखने लगा। एक आदमी ने आहिस्ता से कहा, जल्दी करो, ज्यादा देर यहां रुकना ठीक नहीं। सलीम चौंक गया। ये लोग डरे हुए क्यों हैं? करीम ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, आज कोई नहीं आएगा। फिर वो सब मिलकर जाल खींचने लगे। लेकिन इस बार सलीम ने कुछ अजीब देखा। जाल में सिर्फ मछलियां नहीं थीं, बल्कि कुछ बंद थैलियां भी थीं, जो वो लोग फौरन अपनी कश्तियों में छुपा रहे थे। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए इसके जहन में आया कि वो फौरन वापस चला जाए। ये सब इसके लिए नहीं था। मगर फिर इसके जहन में अपने बेटे का चेहरा आया, इसकी भूखी आंखें और आयशा की खामोश परेशानी। अगर यही वो रास्ता है जिससे सब बदल सकता है। इसके अंदर की आवाज अब बदल चुकी थी। इसी दौरान एक आदमी ने उधर देखा जहां सलीम था। वहां कौन है? सलीम का दिल उछल कर गिले में आ गया। उसने फौरन झुककर खुद को छुपा लिया और कुश्ती को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करने लगा। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर किसी ने कहा, छोड़ो, कोई मछेरा होगा। सलीम ने सुकून का सांस लिया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वो बगैर वक्त जाए किए वहां से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर वो सीधा घर नहीं गया। वो काफी देर तक साहिल पर बैठा रहा, लहरों को देखता रहा, जैसे इनमें जवाब तलाश कर रहा हो। ये सब गलत है या यही हकीकत है? अगर मैंने ये रास्ता अपनाया तो क्या होगा? इसके दिल में खौफ भी था, मगर इससे ज्यादा एक और चीज थी, लालच। कुछ देर बाद आयशा वहां आ गई। सलीम, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। सलीम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आयशा उसके पास बैठ गई और आहिस्ता से बोली, हम ठीक हैं सलीम, थोड़ी कमी है मगर गुजारा हो रहा है। तुम खुद को इतना मत थका लो। यह सुनकर सलीम के दिल में एक चुभन सी हुई। ये गुजारा? अब तक। वो उठा और बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिया। रात को जब सब सो गए, सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत पर जाकर बैठ गया। आसमान पर चांद आधा था और उसकी रोशनी समंदर पर पड़कर अजीब सा मंजर बना रही थी।
उसने आंखें बंद की और वही मंजर दोबारा सामने आ गया। करीम, भरा हुआ जाल और वो बंद थैलियां। उसने गहरा सांस लिया। अगर मैं सिर्फ मछलियां पकड़ूं तो मैं इनके साथ शामिल ना हूं, बस वही जगह इस्तेमाल करूं। वो खुद को समझाने लगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा फायदा उठाऊंगा। मगर अंदर कहीं एक आवाज अब भी कह रही थी, ये रास्ता सीधा नहीं है। सलीम ने आंखें खोल दें, चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बस एक बार, सिर्फ एक बार देखता हूं। इसके लहजे में हिचकिचाहट कम और फैसला ज्यादा था। इसी लम्हे एक तेज हुआ का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, मगर इस बार सलीम रुकने वाला नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, अगर यह गलत है तो मुझे रोक ले। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और यही खामोशी इसके लिए सबसे बड़ा इशारा बन गई। वो फैसला कर चुका था। अगली रात जब गांव पर अंधेरा पूरी तरह छा गया और ज्यादातर लोग अपने घरों में सो गए, सलीम खामोशी से उठा। उसने आयशा और अपने बेटे पर एक नजर डाली। दोनों गहरी नींद में थे। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और इस रोशनी में उसके बेटे का मासूम चेहरा चमक रहा था। सलीम के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? उन्हीं के लिए ना। उसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। साहिल पर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ लहरों की आवाज और दूर कहीं किसी कश्ती की हल्की सी चरचराहट। सलीम ने अपनी कश्ती को पानी में धकेला और बगैर किसी आवाज के उसे समंदर की तरफ ले गया। आज उसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर आंखों में एक अजीब सा अज़्म। बस एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो सीधा इसी समत बढ़ने लगा। वही सुनसान इलाका, वही गहरा पानी, वही खामोशी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। आज उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। जब वो इस जगह के करीब पहुंचा तो उसने पहले उधर उधर देखा। न कोई कश्ती, न कोई आवाज, शायद अभी कोई नहीं आया। उसने आहिस्ता से कहा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसने हिम्मत की और जाल उठाया। एक लम्हे के लिए वो रुका, क्या वाकई में ये कर रहा हूं? मगर अगले ही लम्हे उसने जाल समंदर में फेंक दिया। पानी में एक हल्की सी आवाज गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। चंद लम्हे गुजरे, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता जाल खींचना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि शायद कुछ खास नहीं होगा, मगर जैसे जैसे जाल ऊपर आ रहा था, उसका वजन बढ़ता जा रहा था। सलीम की आंखों में हैरत उभरने लगी। ये इतना भारी क्यों है? उसने जोर लगाकर जाल को ऊपर खींचा और अगले ही लम्हे वो साकित रह गया। जाल मछलियों से भरा हुआ था, इतनी ज्यादा जितनी इसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। इसके लबों से बेइख्तियार निकला, ए अल्लाह। इसके चेहरे पर खुशी और हैरत एक साथ आ गई। यही है वो जगह, यही है राज। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इस बार खौफ से नहीं, बल्कि जोश से। उसने जल्दी जल्दी मछलियां कश्ती में डाले और एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तो बस एक मौका था। वो खुद से बात कर रहा था, जैसे अपने ज़मीर को खामोश कर रहा हो। अगले चंद दिन सब कुछ बदल गया।
सलीम अब हर रात वहां जाता और हर बार उसका जाल मछलियों से भर कर आता। घर में पहली बार खुशहाली नजर आने लगी। आयशा हैरान थी। सलीम, ये सब कैसे हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सलीम ने नजरें चरा कर कहा, बस किस्मत बदल गई है। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सुन ली हमारी। ये सुनकर सलीम के दिल में एक लम्हे के लिए चुभन हुई। क्या वाकई ये अल्लाह की रहमत है? कुछ और। मगर उसने फौरन इस ख्याल को झटक दिया। गांव में भी लोग बातें करने लगे। सलीम की तो किस्मत चमक गई। लगता है इसे भी कोई खास जगह मिल गई है। करीम ने भी एक दिन उसे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा है, अब तुम भी समझ गए हो। सलीम चौंक गया। क्या मतलब? करीम ने बस इतना कहा, समंदर हर किसी को अपना राज नहीं देता, और चल दिया। ये अल्फाज सलीम के दिल में गूंजते रहे। मगर चंद दिन बाद चीजें बदलने लगीं। पहला इशारा बहुत छोटा था। एक रात जब सलीम जाल डाल रहा था तो अचानक जाल किसी चीज में फंस गया। ये क्या? उसने जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, मगर जाल जैसे किसी ने नीचे से पकड़ रखा हो। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ आया। नीचे क्या है? कुछ लम्हों की जिदोजहद के बाद जाल अचानक आजाद हो गया और वो पीछे गिर गया। सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस पत्थरों में फंस गया होगा। अगले दिन एक और अजीब बात हुई। वो घर आया तो इसका बेटा खामोश बैठा था। क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? बच्चे ने आहिस्ता से कहा, अबू, आप पहले जैसे नहीं रहे। सलीम चौंक गया। क्या मतलब? बच्चे ने नजरें झुका लें। आप अब मुझसे बात नहीं करते और आपकी आंखों में डर है। यह सुनकर सलीम के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। डर? कैसा डर? बच्चा कुछ ना बोला, बस खामोश हो गया। इस रात सलीम दोबारा समंदर गया, मगर आज उसके दिल में वही जोश नहीं था, वही जगह, वही पानी। मगर आज उसे सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। उसने जाल डाला और इंतजार करने लगा। हुआ थोड़ी तेज थी और लहरें कुश्ती से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अचानक उसने पानी में कुछ हरकत देखी। एक साया, गहरा सिया साया। सलीम का दिल धड़कने लगा। ये क्या है? वो झक कर गौर से देखने लगा, मगर साया फौरन गायब हो गया। वो सीधा खड़ा हो गया। सांसें तेज। ये मेरा वहम है, बस वहम। मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। जब वो जाल खींचने लगा तो इस बार भी जाल भरा हुआ था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी मछलियां निकाली और एक लम्हे के लिए रुक गया। क्या ये सब वाकई ठीक है? इसी लम्हे से पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सलीम। वो चौंक कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और समंदर। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कौन है? उसने ऊंची आवाज में कहा, मगर जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। वो फौरन कुश्ती मोड़कर वापस आने लगा। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब क्या हो रहा है? घर पहुंचकर भी उसे सुकून नहीं मिला। वो पूरी रात जागता रहा। कभी बेटे की बात याद आती, कभी वो साया, और कभी वो आवाज। सुबह होने तक
वो अंदर से टूट चुका था। ये सब ठीक नहीं है, ये कामयाबी नहीं, कुछ और है। मगर फिर इसी लम्हे एक और ख्याल आया, मगर मैं रुक भी नहीं सकता। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, ये आजमाइश है या सजा? मगर जवाब अब भी खामोशी था, और यह खामोशी अब उसे डराने लगी थी। अगले चंद दिन सलीम के लिए अजीब कश्मकश में गुजरे। दिन के वक्त वो आम इंसान बनने की कोशिश करता, बीवी से बात करता, बेटे के साथ बैठता, मगर उसके अंदर एक खौफ जड़ पकड़ चुका था, और रात होते ही वही खिंचाव उसे दोबारा समंदर की तरफ ले जाता। बस आज आखिरी बार। वो हर बार यही सोचता, मगर हर बार वापस इसी रास्ते पर चला जाता। इस रात आसमान पर बादल गहरे थे, चांद कहीं छप चुका था, समंदर पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। सलीम ने कश्ती को आगे बढ़ाया, मगर आज उसके दिल की धड़कन मामूल से कहीं ज्यादा तेज थी, जैसे दिल खुद उसे रोक रहा हो, वापस चले जाओ। मगर उसने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। वो इसी जगह पहुंच गया, वही ममनुआ इलाका, वही गहरा पानी। उसने जाल हाथ में लिया, मगर आज इसके हाथ कांप रहे थे। ये आखिरी बार है, उसने खुद से कहा, और जाल पानी में फेंक दिया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक तेज रोशनियों ने अंधेरे को चीर दिया। रुक जाओ, कोई हरकत ना करे, एक जोरदार आवाज गूंजी। सलीम का दिल जैसे रुक गया। उसने घबरा कर अर्द गिर्द देखा। चारों तरफ से तेज लाइट्स वाली कश्तियां इसकी तरफ बढ़ रही थीं। कोस्ट गार्ड्स। ए अल्लाह! इसके हाथ से जाल छूट गया। अचानक उसे करीब ही करीम की कश्ती नजर आई, और वही दो कश्तियां भी। सब लोग बौखलाहट में इधर उधर भाग रहे थे। जल्दी करो, निकलना होगा, किसी ने चीख कर कहा, मगर अब देर हो चुकी थी। एक कश्ती ने आकर सलीम की कश्ती को घेर लिया। हाथ ऊपर करो। सलीम के हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। इसका जिस्म कांप रहा था, और आंखों में सिर्फ खौफ था। ये क्या हो गया? चंद ही मिनटों में सबको काबू कर लिया गया। सलीम, करीम और बाकी सब लोग एक ही कश्ती में बिठा दिए गए। सलीम ने कांपती आवाज में करीम से पूछा, ये सब क्या है? हमने तो सिर्फ मछलियां पकड़ी हैं। करीम ने इसकी तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि संजीदगी थी। तुम वाकई नहीं जानते। सलीम खामोश हो गया। इसी लम्हे एक अफसर आगे आया और बोला, तुम लोग सिर्फ इलीगल फिशिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि समंदर के जरिए गैर कानूनी सामान की तरसील भी कर रहे थे। सलीम के कानों में जैसे धमाका हुआ। ना, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ। इसकी आवाज लड़खड़ा गई। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, तुम इस जगह बार बार जा रहे थे, इन लोगों के साथ काम कर रहे थे, तुम खुद को अलग नहीं कर सकते। सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। इसके जहन में वो बंद थैलियां घूमने लगीं। तो ये सब यही था, जेल की सलाखों के पीछे। वक्त जैसे रुक गया था। सलीम एक कोने में बैठा दीवार को घोर रहा था। हर लम्हा इसे अपने फैसले याद आते। वो पहला दिन, वो पहला जाल, वो पहला झूठ। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने क्या कर दिया? पास बैठे एक कैदी ने आहिस्ता से कहा, यही होता है जब इंसान आसान रास्ता चुनता है। सलीम ने सर झुका लिया। ये आजमाइश थी, और मैं हार गया। कुछ दिन बाद आयशा मुलाकात के लिए आई।
इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा मायूसी से भरा हुआ। सलीम, तुमने ये क्या कर दिया? इसके अल्फाज में दुख भी था और टूटा हुआ एतमाद भी। सलीम की आंखें झक गईं। मैं सिर्फ हमारे लिए। आयशा ने बात काट दी। हराम रास्ते से कभी सुकून नहीं मिलता सलीम। तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। यह सुनकर सलीम के दिल में जैसे कुछ टूट गया। जब वो जेल से रहा हुआ तो गांव वही था, मगर सब कुछ बदल चुका था। लोग उसे देखकर सरगोशियां करते, कोई सलाम तक नहीं करता। इसकी कुश्ती खाली पड़ी थी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो, मगर अब इसमें वो हिम्मत नहीं थी। घर आया तो बेटा दरवाजे पर खड़ा था, मगर उसने आगे बढ़कर गिले नहीं लगाया, बस खामोशी से देखता रहा। सलीम का दिल भर आया, बेटा, मगर बच्चा कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। यह खामोशी इसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। अगले दिन सलीम ने अपनी कश्ती को देखा। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और जाल उठाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। अब जो होगा सच के साथ होगा। वो समंदर की तरफ बढ़ गया, मगर इस बार वो ममनुआ इलाके की तरफ नहीं गया। उसने वही पुराना रास्ता चुना, जहां मेहनत ज्यादा थी, मगर दिल पर बोझ नहीं था। पहले दिन जाल तकरीबन खाली था। दूसरे दिन थोड़ी सी मछलियां मिले। तीसरे दिन कुछ बेहतर, मगर इस बार इसके चेहरे पर सुकून था। एक शाम जब वो वापस आया तो इसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। अबू। सलीम रुक गया। बच्चे ने आहिस्ता से कहा, अब फिर से पहले जैसे लग रहे हैं। सलीम की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गिले लगा लिया। इस रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा हल्की थी और दिल पुरसुकून। उसने आहिस्ता से कहा, आजमाइश समंदर में नहीं थी, मेरे दिल के अंदर थी। लालच इंसान को वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर आखिरकार वो उसे ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां सिर्फ नुकसान होता है। हर आसान रास्ता दुरुस्त नहीं होता और हर मुश्किल रास्ता बुरा नहीं होता। हलाल रिस्क में बरकत है और सच्चाई में सुकून। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, क्योंकि हर कहानी में एक सबक छुपा होता है और शायद वो सबक आपकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज।